हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी ABC जिसको डिनोट किया जाता है। सो आई होप आपको एक बेसिक जो मैंने मीनिंग लास्ट सेशन में बताई थी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है वो आपको क्लियर हो चुकी हो। जिन भी एस्पिरेंट्स को कोई डाउट है प्लीज़ आप क्वेरीज करेंगे, ठीक है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के बाद ही मेमोराइजेशन का स्टेप है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो आपको लगेगा हर न्यूमेरिकल में कुछ नया है। देखिए वैसे तो हर न्यूमेरिकल में आपको कुछ नया जानने को मिलता है, बट अगर आपकी थ्योरी कमांड होती है तो न्यूमेरिकल आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह जाता है, ठीक है। सो किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो कि ABC होता क्या है तो वो उसी पर्टिकुलर सेशन में उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं और पहला जो कॉन्सेप्ट हम आज कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वर्सेस ट्रेडिशनल, क्या डिफरेंस है। दूसरा हम एक बार देख लेंगे एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है, जब जहाँ पे हम कॉस्ट की बजटिंग करते हैं तो कौन से कॉस्ट की होगी, मेनली ओवरहेड की होगी, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम स्टेप्स को देख लेंगे और एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को, ठीक है। सो आज हम ये टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंसेस। आपने मीनिंग समझा, मैंने आपको बार बार क्लियर किया था कि ट्रेडिशनल जो है पर्टिकुलरली प्रोडक्ट पे फोकस करता था, बट ये क्या है उस और स्पेसिफिक और स्पेशलाइजेशन पे आ गया, एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहा है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ सो दैट वी कैन डिस्कस हियर, ठीक है। सो ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। नहीं, पहले हमें तो ट्रेडिशनल लगते हैं बिकॉज हम ट्रेडिशनल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखिए आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आप थ्योरेटिकल लिखेंगे तो पैराग्राफ यूज़ करना है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। आपको जो आंसर लिखना है वो पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल में मैंने लास्ट सेशन में आपको डायग्राम दिखाया था कि कैसे ABC कॉस्टिंग में अब एक्टिविटीज़ बेसिस पे कॉस्ट को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें ओवरहेड जो है आपका, ये जो ओवरहेड है यानी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कॉस्ट के सेंटर या डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर वहीं हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें तो वो एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है और एक्टिविटी जो क्या है वो ग्रुप्ड हो जाती है, ठीक है। ये ग्रुप्ड हो जाती है इनटू एक्टिविटी कॉस्ट पोल्स से, ठीक है। और वहाँ पे कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट वाइज होता था ट्रेडिशनल में। और क्या डिफरेंसेस है, अगर हम रिकॉल करें तो जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, वो कॉस्ट सेंटर से ही रिलेटेड कॉस्ट को दिखाता है, ठीक है। और अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की हम बात करें तो वो किससे लेता है, रियलिस्टिक है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं तो ये रियलिस्टिक हो गया और ये अनरियलिस्टिक हो गया, ठीक है। और क्या डिफरेंसेस हम देख सकते हैं कि आपके ट्रेडिशनल ओवरहेड में आपके मल्टीपल या सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट होता है। आप न्यूमेरिकल भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल रिकवरी, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने मल्टीपल ओवरहेड रिकवरी रहते हैं या सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट रहते हैं, ठीक है, टू ऑब्जर्व दीज ओवरहेड, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या एक्टिविटी वाइज रिकवरी रेट है, एक्टिविटी वाइज रिकवरी रेट है, ठीक है। एक्टिविटी वाइज इसका जो है रिकवरी रेट होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कोई सिंगल ओवरहेड की बात नहीं होती एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। और क्या डिफरेंसेस है, आपके जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उसमें जो कॉस्ट असाइंड होता है वो कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे होता है, ठीक है। लाइक प्रोडक्ट हो गया, जॉब हो गया, कितने घंटे काम किए उस हिसाब से। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो कॉस्ट आपका असाइन होता है, ठीक है, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होता है। जो असाइन हो रहा है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस में हो रहा है, लाइक कस्टमर हो गए, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है। तो कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है उस बेसिस में एलोकेशन होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, आपके ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट डिपार्टमेंट को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, नो एलिमिनेशन इज पॉसिबल। किसका, कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो अगर एलिमिनेशन नहीं है तो कॉस्ट कंट्रोल जो है उसमें भी प्रॉब्लम आनी है,
क्योंकि जो है आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे किसी भी डिपार्टमेंट को। और अगर यही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बात की जाए तो वो एसेंशियल जो आइटम्स हैं उस पे एसेंशियल डिपार्टमेंट पे एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है, उन अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर देता है। तो एक तरीके से देखा जाए ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी अच्छा है ना? कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी अच्छा है। तो एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो बहुत ही ज़्यादा एक नहीं होता दूरबीन लेके काम कर रहा है, बहुत ही प्रिसाइज़ चीज़ों को एलोकेट कर रहा है। तो ये हेल्प करता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग में, आपकी सेलिंग प्राइस फिक्स करने में आपको मदद करेगा, कौन सी एरिया में कितना कॉस्ट रिड्यूस करना है, किसमें क्या प्लानिंग करनी है, वो बहुत ही डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करेगा जो कि ट्रेडिशनल में अवेलेबल नहीं था। तो आई होप आपको जो डिफरेंसेस है ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में वो क्लियर हो गया हो। जिनके पास बुकलेट है प्लीज़ आप बुक से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जिन स्टूडेंट के पास अभी बुक नहीं है वो अभी फ़िलहाल इस मटेरियल से ये मटेरियल आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप इससे रिवाइज़ कर सकते हैं विथ वीडियो, आप इससे रिवाइज़ कर लेंगे। और अदरवाइज आई सजेस्ट यू प्लीज़ गो एंड बाय द हार्ड कॉपीज़। और कॉमर्स अचीवर की जो बुकलेट रेफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। व्हेन इट इज़ अवेलेबल आप टीम से जुड़े रहेंगे, वो आपको इंटीमेट कर देंगे। और जो अदर मटेरियल को रेफ़र कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले थे वो है बजटिंग, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, ठीक है। बजट क्या होता है? आपको कोई चीज़ एडवांस में फिक्स करना है, ठीक। अब आपको पता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट बात के कॉस्ट के बारे में बात। मैं ट्रिक बता रही हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से। देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप किसके बारे में डील करें? मेनली इनडायरेक्ट कॉस्ट के एलोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और बजटिंग क्या होता है? यानी डिसाइडिंग इन एडवांस, आप एक प्लानिंग कर रहे हो कि क्या चीज़ें कैसे खर्च करनी है, कितने पैसे कहाँ लगाने हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका बजटिंग हो गया, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या हुआ? ये एक अप्रोच हुआ, ठीक है। ये अप्रोच हुआ जो कि आपको मदद करेगा क्या चीज़ पे? बजटिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। किसकी? जो कितना खर्चा किस प्रोडक्ट को बनाने में या प्रोड्यूस करने में और सेल करने में लग रहा है, ठीक है। उसको मदद करता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। उसको आइडेंटिफाई, उसका बजट फिक्स करने में एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग हेल्प करता है। क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको किसी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का बजट सेट करना है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने या सेल करने में उसका बजट सेट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी की आपने डिमांड जो है डिटरमाइन करनी है, ठीक है। किसके बेसिस में? बजटेड प्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक। आपने जब बजटेड प्रोडक्शन के बेसिस पे हर एक एक्टिविटी का आपने डिमांड देख लिया मार्केट में क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड आप क्या करोगे? भाई बजटिंग कर रहे हैं तो डिटरमाइन क्या करोगे? बजटेड कॉस्ट, ठीक है। हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो बजट करते हो, बजटेड करते हो, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आता है आपने एक्चुअल कॉस्ट कंप्यूट कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया? एक्चुअल कॉस्ट हर एक्टिविटी में कितना लग गया है वो आइडेंटिफाई कर लिया। एंड द लास्ट स्टेप इज कंपेयर। आप क्या करते हो? एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट से कंपेयर करो हर एक्टिविटी वाइज, क्योंकि हम एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग पढ़ रहे हैं इसलिए हर एक्टिविटी वाइज होगा, ठीक है। और जो भी डिफरेंसेस आइडेंटिफाई होंगे उसका आप करेक्टिव एक्शन लोगे जो भी आपको नीडेड होगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। क्या स्टेप होंगे? सबसे पहला स्टेप है आपको फंक्शनल एरिया आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। फंक्शनल एरिया यानी मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब, ठीक। उसके बाद क्या आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? की एक्टिव फंक्शनल एरिया के अंडर में आपको आइडेंटिफाई करनी है की एक्टिविटीज़, ठीक है। आपने की एक्टिविटीज़ फाइंड आउट कर दी। फिर उसके बाद क्या है? जो आपके कॉमन कॉस्ट होंगे इनडायरेक्ट, कॉमन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है।
जो भी एक्टिविटी वाइज, जो हर फंक्शन वाइज आपके कॉमन कॉस्ट होंगे, सबसे पहले कॉमन को आप उसको स्ट्रेट अवे एलोकेट कर देंगे, ठीक है। कॉमन इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कर देंगे, स्ट्रेट अवे एलोकेट कर देंगे एक्टिविटीज़ वाइज, ठीक है, की एक्टिविटी वाइज आपने एलोकेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, कुछ जो अनकॉमन कॉस्ट है तो आपने उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना है कि गाड़ी क्या है, क्या उसको चला रहा है, लेबर आर चला रहा है, मशीन आर चला रहा है। तो फंक्शंस के बेसिस में, फंक्शनल एरिया के बेसिस में आपको हर एक्टिविटी का, देखिए फंक्शन के बेसिस पे हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना, कैच पॉइंट है, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे हर एक्टिविटी का आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना है। जब आपको कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करते हैं तब आप लास्ट में क्या है, स्टेटमेंट बनाते हैं ऑफ एक्सपेंडिचर कि आपका कितना खर्चा है, ठीक है। आप स्टेटमेंट बनाते हो किस वाइज, एक्टिविटी वाइज, ठीक है। फंक्शनल एरियाज क्या क्या हो सकते हैं आपकी, फंक्शनल एरिया सपोज हुई आपकी मटेरियल मैनेज करना है आपको। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। आपकी फंक्शनल एरिया थी आपको मटेरियल मैनेजमेंट करवाना है, ठीक है। एक्टिविटीज़ क्या होती है मटेरियल मैनेजमेंट में, भाई टेंडर्स का आपने कितना टेंडर इशू किया है, सप्लायर को क्या ऑफर देना है, कितना परचेज ऑर्डर आया है, कितना इंस्पेक्शन है। तो मैं 2-3 का एग्जांपल आपको लिख दे रही हूँ, जैसे लाइक परचेज ऑर्डर, एक का लिख दे रही हूँ, परचेज ऑर्डर है, कितना परचेज ऑर्डर है, कितना प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना है मटेरियल का, ये हो गया आपका की एक्टिविटीज़ उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, कॉस्ट ड्राइवर ये हो गया कि जो मेन ड्राइवर है, अगर टेंडर इशू हुआ है तो कितना नंबर ऑफ टेंडर है, परचेज ऑर्डर है जैसे हमारे एग्जांपल में है ना, तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, कितना परचेज ऑर्डर है, ये आपका ड्राइवर हो गया अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, ठीक। उसके बाद आपने कॉस्ट को एलोकेट कर देना है स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ये स्टेप्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर यहाँ पे इसको नहीं समझ में बार बार पूछेंगे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को ना न्यूमेरिकल फिगर से क्लियर होता है, थ्योरेटिकली नहीं क्लियर होता है, तो वरीड नहीं होंगे, हम जस्ट इसके बाद न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे तो आपको कमांड हो जाएगी, तब आप थ्योरी से लिंक करेंगे एंड देन उसके बाद भी डाउट रहता है देन यू विल आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। जो लास्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं भाई, मदद करता है और रिड्यूस करने में कॉस्ट को, अननेसेसरी कॉस्ट को हम जब हटा रहे हैं तो हमारे ये टोटल नेसेसरी कॉस्ट को लेकर आता है, ठीक है। तो क्या है, कॉस्ट रिड्यूस करने में जो है ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर, अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा मटेरियल में तो कंपनी को ले ऑफ नहीं करना पड़ेगा, डाउन साइजिंग का डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, है ना, और सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पे फोकस होकर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को हटाना ईजी हो जाएगा। सो रिड्यूस कॉस्ट बाई वैल्यू एडेड वर्सेस नॉन वैल्यू एडेड को चेक करेंगे, तो नॉन वैल्यू एडेड को हटाना इजी हो जाएगा तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। और क्या होगा, और किस चीज़ में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है कि आजकल आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं टोटल कॉस्ट में, जो लाइक आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वगैरह वो सब आइडेंटिफाई भी करना है, तो प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है से पेप्सी, ठीक है, इसका मार्केटिंग पे इतना खर्चा है, यू नेवर नो दैट अंटिल यू चेक देयर कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो प्रॉपरली एलोकेट हो जाता है एबीसी की मदद से। वर्कर की परफॉर्मेंस जो है, क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको दिखती है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है एक्टिविटी वाइज, उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, वैल्यू एडिशन और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, किजैन है, क्या ये सारी चीज़ें मदद करती है क्या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में, ठीक है। और क्या एडवांटेजेस इसके हो सकते हैं, प्राइस फिक्सेशन वगैरह में मदद करता है प्रोडक्ट वगैरह के, ठीक है, मेक और बाई डिसीजन में मदद करेगा, ठीक है, और एन नंबर ऑफ दी एडवांटेजेस होते हैं, बट मैंने बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। सॉरी आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, 1 सेकेंड, ओके सॉरी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मैंने आपके साथ शेयर करी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एडवांटेजेस। और कॉस्ट या न्यूमेरिकल पेपर की जब थ्योरी आए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन देने जा रही हूँ,
हमेशा कोशिश करें एग्जाम्पल यूज करें, हमेशा, टू फेच गुड मार्क्स, टू बी एन आउट ऑफ क्राउड, टू बी अ गुड रैंक होल्डर। ठीक है, एग्जाम्पल यूज करेंगे। न्यूमेरिकल पेपर में थ्योरी आ रही है, उसके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पेपर में भी दे देंगे तो वेल एंड एनफ है, जो न्यूज में चल रहा होगा, बट न्यूमेरिकल पेपर में क्या है ना, आपको अपडेट नहीं होना पड़ेगा, आपने एक बार कवर करके उसको रख दिया एंड यू जस्ट फ्री, है ना। तो कोशिश करेंगे सबके साथ वर्कआउट करेंगे विद द एग्जाम्पल। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं एक बार देख लेते हैं। भाई हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो डिसएडवांटेजेस आपके एक्सपेंसिव हो सकता है, भाई झंझट बहुत है इसको मेंटेन वगैरह करने के लिए, तो एक्सपेंसिव हो सकता है। फिर उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग, डाटा बहुत रिक्वायर होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेनफुल हो सकता है। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सजेस्टेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ डाटा भी बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, वो भी डिफ़िकल्ट है गेन करना कि इजली अवेलेबल है कि नहीं है आपकी रिपोर्ट्स अवेलेबल। ठीक है, अगर लिमिटेड प्रोडक्ट हो, एक या दो प्रोडक्ट हो, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इतना हेल्पफुल नहीं होता, उतना एक्सपेंसिव हो जाता है ना। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर को चूज़ करना कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई आपने सही ड्राइवर चूज़ किया है कि नहीं चूज़ किया है। ठीक है, और मंथली या वीकली या मंथली स्टेटमेंट के लिए नहीं सजेस्टेबल है, एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए, है ना। सो दिस कैन बी एन नंबर ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। मैंने आपको ब्रीफली ओवरव्यू शेयर कर दिया कि क्या डिसएडवांटेजेस इसके हो सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। हमने जो मेन 4 एरियाज ऑफ द टॉपिक इसके साथ कवर किए हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। ये PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। पहला कि डिफरेंसेस क्या है, दूसरा हमने डिस्कस किया एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है, तीसरा हमने देखा स्टेप्स क्या होते हैं, और चौथा हमने देखा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। तो थ्योरी में बस इतना ही डिस्कस था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। इसके बाद हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, एंड उसके बाद हम एन नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल लेकर आएंगे टाइम टू टाइम। वो आपकी अगर इच्छा होगी तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मेन एक दो न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितने भी न्यूमेरिकल करो आपका कमांड होना कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग, with the advantage, disadvantages, differences. In case of any doubt, feel free to ask in a comment section. Take care. See you in the next lecture with the numerical.